अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है भाईजान। रियाज महर, मैं ओमान से पाकिस्तान आया हूँ। वो कार वाली स्कीम बता दें भैया। कार वाली स्कीम जो है ना, वो उसके ऊपर तो पाबंदी है। यानी अगर आप बात कर रहे हैं ना कि दूसरे मुल्कों से आप पाकिस्तान गाड़ी मंगवा सकते हैं, या गाड़ी अगर आपके नाम पे मंगवाई जाती है तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो स्कीम पिछले 2 साल से बंद है और 3 साल की पाबंदी है। 2024 के स्टार्ट में शायद वो पाबंदी ख़त्म होगी अगर उसको एक्सटेंड नहीं करते। तो पाकिस्तान में दूसरे ममालिक से गाड़ी मंगवाने पर जो है वो पाबंदी की लगाई गई थी, और उसकी वजह यही थी कि मुल्क में जो है थोड़ा सा अपनी इकॉनमी को जो है ना सपोर्ट किया जाए। तो आजकल तो वो भी बंद हुई पड़ी हैं सारी फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ शाड़ियाँ नई मेरे ख्याल से नहीं बन रही। बहुत सारे प्लांट जो हैं वो ना, यानी उनकी प्रोडक्शन ज़ीरो के मुताबिक हो रही है। हाँ, ट्रैक्टर वालों ने बीच में ऐलान किया था बंद करने का, लेकिन बाद में उन्होंने भी शुरू कर दिया क्योंकि उनके ट्रैक्टर अफ्रीका बहुत जाते हैं। मैसी जड़ा है ना, बहुत जाता है अफ्रीका। और दूसरा क्या है कि जैसे ही वो स्कीम दोबारा ओपन होती है, अगर पाबंदी ख़त्म कर दी जाती है तो फिर तो जो है ना हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या है कि फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक वो गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं हटती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, गवर्नमेंट के जो मशीर मुज़ीर हैं उनको इजाज़त होती है, और गवर्नमेंट को भी इजाज़त होती है कुछ इदारों को मंगवाने की, तो वो अपने तीन जो है वो मंगवा के बेचते हूँ, तो वो अलग बात है। लेकिन आम आदमी जो है ना वो आसानी से गाड़ी नहीं मंगवा सकता इस पाबंदी के बाद। ठीक है ना, पाबंदी ना हो तो नो प्रॉब्लम, आप लूट भी सकते हैं, दूसरों को लूट भी सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।